हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम साक्षी भारद्वाज। कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ नया और अमेजिंग भी कर रहे होंगे। गाइस वेलकम बैक। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखिए जो सैटर्न है यानी कि शनि देव वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। शनि देव यानी कि सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो कि डिसिप्लिन को बताता है, जो कि हमारे पास्ट पेंडिंग कर्मास को बताता है और जस्टिस का कारक भी है सैटर्न। तो ये जब रेट्रोग्रेड हो रही है ये अपने आप में ना एक बहुत बड़ा इवेंट है। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहे हैं तो ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, बहुत हू हल्ला हो रहा है। देखिए वैसे तो सैटर्न रेट्रोग्रेड या कोई भी प्लैनेट जब किसी राशि में परिवर्तन करता है अपना, वो बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेके चलता है और बहुत कुछ सिखाता भी है हमें। और शनि देव जो कि एक प्लैनेट है डिसिप्लिन का, जो कि प्लैनेट है कार्मिक डेट्स यानी कि कर्मों का, जो भी आज तक हम कर रहे हैं या फिर जो हम पीछे से भी लेके आ रहे हैं, तो ऐसे प्लैनेट का रेट्रोग्रेड होना अपने आप में ना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा इवेंट है। तो आज हम इस पूरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जो शनिदेव है, सैटर्न है, वो कब से रेट्रोग्रेड हो रहे हैं और आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। देखिए वैसे तो ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 6 राशियाँ यानी कि ऐसे 6 ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताऊंगी जिनको कंपैरेटिवली बाकी राशियों के बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक उनकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। तो ये कौन से ज़ोडिएक साइंस है, ये आपको वीडियो के एंड तक आप ज़रूर वीडियो में बने रहिए और जानते हैं। अगर आपके वो ज़ोडिएक साइंस है, आपकी वो राशि है, आपके पार्टनर की राशि है, आपके बच्चों की राशि है, अगर आपके घर में किसी की भी वो राशि है, तो ये आज की वीडियो ना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो पूरा एंड तक इस वीडियो को देखना, क्योंकि मैं लास्ट में आपको कुछ ऐसी बेसिक रेमेडीज़ भी बताऊंगी जो इन जनरल आप सभी को करनी है, चाहे आप किसी भी ज़ोडिएक साइन यानी कि किसी भी राशि के क्यों ना हो। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारे वीडियो में और जानते हैं कि सैटर्न जो रेट्रोग्रेड हो रहा है वो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए गाइस, सबसे पहले तो ना हम बात करते हैं सैटर्न रेट्रोग्रेड की। ये बेसिकली सैटर्न रेट्रोग्रेड क्या है जिसके बारे में सभी बात करें और ये सबसे ज़्यादा इतना इम्पॉर्टेंट इवेंट क्यों है। देखिए जो शनिदेव है यानी कि जो सैटर्न है वो पाइसीज यानी कि मीन राशि में, जो कि ज़ोडिएक की सबसे लास्ट की राशि है, उसमें यानी कि रेट्रोग्रेड करने वाले हैं 13 जुलाई 13 जुलाई को। और ये लगभग 138 डेज के लिए रहने वाले हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 28 नवंबर तक ये उस राशि में रहने वाले हैं, पाइसीज में रहने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो पूरा 5 महीने हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहले ना थोड़ा सा हम शनिदेव के बारे में जानते हैं। देखिए जैसे कि आप सभी को पता है, जो शनिदेव है, जो सैटर्न है, वो एक ऐसा प्लैनेट है जो कि बात करता है डिसिप्लिन की, जो कि बात करता है हार्ड वर्क की, जो कि बात करता है आपके जस्टिस की। आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ें डिले हो रही है, आपको आपकी लाइफ में आपको जस्टिस सर्व नहीं हो रहा, मतलब आप सबका अच्छा करते रहते हो लेकिन आपके साथ ही कोई अच्छा नहीं करता। और कहीं ना कहीं सैटर्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है जो कि बात करता है हमारे कर्मों की, जो कर्म हम इस लाइफ में यानी कि आज कर रहे हैं और जो कर्म हम पीछे यानी कि अपने प्रीवियस लाइफ से लेके आ रहे हैं, उसका भी हिसाब किताब शनिदेव रखते हैं। अब जबकि ये पाइसीज में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो पाइसीज ज़ोडिएक की सबसे लास्ट राशि है और ये जुपिटर की राशि है, जुपिटर। अब जो जुपिटर प्लैनेट है वो अपने आप में ना स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है, वो अपने आप में ही धर्म का प्लैनेट है। वो आपको धर्म में रहना सिखाता है, आपकी वेल्थ क्रिएशन का प्लैनेट है ना। और जो जुपिटर है उससे हम मतलब जुपिटर प्लैनेट हमें विजडम सिखाता है। हमारी लाइफ में हम कितने ज़्यादा विजडम लेके पैदा होंगे और लाइफ में कितनी लंबी
दूरी तक हम उस विजडम को संभाल के रखेंगे, ये सारी चीज़ें हमें जुपिटर सिखाता है। अब जब सैटर्न यानी कि जो कि ऑलरेडी एक ऐसा प्लैनेट है जो कि जस्टिस की बात करता है, जो कि कर्मा की बात करता है, आप जैसा करोगे आप वैसा ही भरोगे, है ना। और जब ये ऐसे प्लैनेट यानी कि ऐसी राशि में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं जो कि ऑलरेडी अपने आप में ही धर्म का, विजडम का, ट्रुथ का और स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है, तो देखिए ज़रूर कुछ ना कुछ धमाल तो होने वाला है सभी के लिए। तो लेकिन आज जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसे 6 राशियां मैं आपको बताऊंगी जिनकी लाइफ में एक्चुअली बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। तो सबसे पहली राशि की हम बात करते हैं जिसकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज होने वाला है, और वो राशि है, सबसे पहली राशि पाइसिस, क्योंकि आप ही की राशि में सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहे हैं और सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर आपकी पाइसिस राशि है, मून, सन या फिर राइजिंग आप पाइसिस के हो, तो देखिए आपके फर्स्ट हाउस से ये रेट्रोग्रेड हो रहा है। और फर्स्ट हाउस हमें डिनोट करता है सेल्फ इमेज। फर्स्ट हाउस हमारी बॉडी को भी बताता है, बेसिकली आपकी सेल्फ इमेज, सेल्फ रिस्पेक्ट, आप अपने आप को, दुनिया यानी कि लोग आपको कैसा परसीव करते हैं, ये फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं। तो जब सैटर्न यानी कि शनिदेव, कर्मों के प्लैनेट, डिसिप्लिन के प्लैनेट आपके इस हाउस से रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इस लगभग 5 महीनों में ना आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे होंगे अपनी आइडेंटिटी को लेके, अपनी इमेज को लेके। आज तक जिन चीज़ों को आप सोच रहे थे, अगर आप किसी जॉब में थे और आपको लग रहा था कि वो आपकी ड्रीम जॉब है और आपको उसी में कंटिन्यू करना है, तो हो सकता है कि अब आप सोच में लग जाओ कि क्या मुझे यही जॉब करनी है। और कोई दो राहें नहीं है कि अगर इस पीरियड में आप अपनी जॉब चेंज कर दें या फिर आप अपना करियर भी चेंज कर सकते हो। बेसिकली इस टाइम में आप बहुत ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के एक मोड में रहोगे। आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करोगे कि मैं कौन हूँ और मैं इस लाइफ टाइम में क्यों आया हूँ, और ट्रेडिशनल आपके जितने भी बिलीफ्स होंगे आप उनको भी क्वेश्चन करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो टाइम है ये कहीं ना कहीं आपको इल्यूजन्स भी दे सकता है। हो सकता है कि आज तक जिन चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे, अब आप स्लो डाउन हो जाएंगे, आपका काम करने का मन नहीं करेगा, आप लेथार्जिक फील करेंगे, आपके स्टमक में प्रॉब्लम रह सकती है, इनडाइजेशन, इस तरीके की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, नीज पेन आपको रह सकता है। तो ये सारी चीज़ें सैटर्न आपको देगा। तो इस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो इंट्रोस्पेक्शन पे ध्यान देना है। जितना ज़्यादा आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में, आज तक जिन चीज़ों को लेके आप सोच रहे हैं या फिर लाइफ में आगे जो आप करना चाहते हैं, ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है। जब आप इस टाइम पे ये जो सैटर्न है ये आपको स्लो डाउन इसलिए कर रहा है सो दैट आप अपनी आने वाली लाइफ में, आने वाले टाइम में जिन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, आप उनके बारे में स्ट्रैटेजीज बनाए, प्लानिंग बनाए। तो इस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है स्ट्रैटेजीज में, प्लानिंग में, जो भी आपको फ्यूचर में चाहिए उन सब के बारे में। देखिए दूसरी जो राशि है जिसके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है वो है सैजिटेरियस यानी कि धनु। देखिए सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि आप के लिए जो सैटर्न रेट्रोग्रेड है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको इम्पैक्ट करेगा आपके फाइनेंसेस को लेके, ये इम्पैक्ट करेगा आपकी मदर की हेल्थ को लेके, ये इम्पैक्ट करेगा। बेसिकली आपके 4th हाउस से हो रहा है तो आपकी मदर की हेल्थ आप देखोगे इस टाइम पे थोड़ी सी डिस्टर्ब रह सकती है, या फिर मदर रिलेटेड आपकी लाइफ में कोई ऐसे मदर से कोई प्रॉब्लम रह सकती है, उनके नीज प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर रेगुलर आप हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे सैटर्न आपको कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में फाइनेंसेस के लेवल पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट दे सकता है। आप देखोगे अगर आपके कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर कहीं ना कहीं अड़े हुए थे बहुत टाइम से, आप किसी चीज़ को लेके अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे, तो ये बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मदर रिलेटेड कोई ना कोई, या फिर अगर आपके मैटरनल रिलेटेड आपको कोई इशू आ सकता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बैगेज भी आपको हो
सकता है पिछले पुराने लंबे टाइम से अगर आप किसी चीज़ को लेके हील करने की कोशिश कर रहे थे, कोई इमोशनल बैगेज था, आप देखोगे कि इस टाइम पे वो ना सरफेस लेवल पे आ गया। मतलब बहुत ज़्यादा पास्ट मेमोरीज आपको हॉन्ट करेगी, पास्ट में आपका वो रिलेशनशिप था तो इस टाइम पे आपको वो याद आना याद आ सकता है और उसकी वजह से आप थोड़ा डिस्टर्ब रह सकते हो। और हो सकता है कि पास्ट का वो इंसान जिसको आप छोड़ के आ गए हो वो भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आने की कोशिश करे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप इमोशनल भी रहोगे, इमोशनल टर्बुलेंस रहेगा। आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी, बॉस से आपकी कहीं ना कहीं अनबन हो सकती है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसकी अपने बॉस से बहुत अच्छी बनती थी, आप देखोगे कि इस टाइम पे लोग आपकी बैक बिचिंग कर रहे हैं और ऑल ऑफ अ सडन आपके जो अच्छे दोस्त हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, इस टाइम पे कहीं ना कहीं वो भी आपके नेगेटिव होना शुरू हो सकते हैं और इसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपके लिए कहीं ना कहीं हो सकती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बिल्कुल भी इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं, स्पेशली रिलेटेड टू योर प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी या फिर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, उन मैटर्स में आपको कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है क्योंकि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ सकता है। तो इन चीज़ों पे आपको ज़रूर टाइम लेना है। अगर ज़रूरी हो तो आप प्रॉपर्टी को डिले कर दीजिए, अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, और अगर वो नहीं हो सकता तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से ज़रूर सलाह करके लीजिए। तीसरी जो राशि है वो है विर्गो यानी कि कन्या। देखिए विर्गो आपका अगर सन मून या फिर राइजिंग आप विर्गो हैं तो ये जो सैटर्न का रेट्रोग्रेड है ये आपके 7th हाउस से हो रहा है। 7th हाउस हमारे पार्टनरशिप दिखाता है, हमारे स्पाउस को डिनोट करता है, आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स को भी 7th हाउस दिखाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या तो आप दोनों के बीच में ऑल ऑफ अ सडन कोई लड़ाइयाँ होने शुरू हो जाएगी, या फिर एकदम से आपको लगेगा, अगर आपका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था तो आपको लगेगा कि यार मतलब स्पार्क खत्म हो गया हमारे रिलेशनशिप में। ऐसी चीज़ें हो सकती है। बिना किसी बात के लड़ाई झगड़ा होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है इस टाइम पीरियड में। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में है, यानी कि अगर आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो वहाँ पे आपको हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको लगे कि वो लोग आपको शायद धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप अपने बिजनेस स्ट्रैटेजीज में भी ना कुछ बड़ा चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप और आपके जो बिजनेस पार्टनर है, आप दोनों के बीच किसी ना किसी बात को लेके डिस्प्यूट हो, लड़ाई हो, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े। और यहाँ पे आप अपना बिजनेस भी, बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है कि आप अपना बिजनेस भी चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस टाइम पीरियड पे आप अपना बिजनेस एकदम से चेंज कर ले, या फिर आप अपने उस पार्टनर के साथ पार्टनरशिप ही ख़त्म कर दें। यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली देखी जा सकती है कि बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम से अगर आपके कोई बिजनेस पार्टनर्स थे वो आपको धोखा दे रहे थे, तो उनके झूठ का या धोखे का आप लोगों को पता चल सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का आप लोगों को पता चल सकता है अगर आपके पार्टनर उसमें है, और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आपके पार्टनर को भी आपके बारे में पता चल सकता है। तो इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगी, घर परिवार में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगी। अगर आप सिंगल हैं तो आप लोगों को लगेगा कि यार मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा लोनली हूँ, मेरी लाइफ में कोई भी स्पार्क नहीं है। इस टाइम पे जो लोग सिंगल हैं, आप लोगों को लग सकता है कि मुझे कोई पार्टनर चाहिए, और उसकी वजह से आप या तो एक्स्ट्रा मैट्रिमोनियल साइट्स पे पार्टनर को ढूंढ सकते हैं, या फिर आप डेटिंग पैटर्न में जा सकते हैं। लेकिन बहुत हद तक जो विर्गोज है, आप लोग कहीं ना कहीं देखेंगे कि ये जो सैटर्न का रेट्रोग्रेड है ये आपको एक आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखिए जो पार्टनरशिप होती है, यानी कि हमारे जो स्पाउस होते हैं, हस्बैंड या वाइफ जो भी है, वो लोग कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्म यानी कि पिछले कर्म से ही आपसे जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, एकदम से लड़ाई झगड़े बढ़ने शुरू हो गए, तो इस टाइम पे उन लड़ाई झगड़ों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
आपस में बैठ के बात करने की कोशिश कीजिए, बजाय लड़ाई करने के। अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कीजिए कि वो आपसे क्या चाह रहा है, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है, जो चीज़ें हमारे अंदर कमी होती है यहाँ पे वो चीज़ सरफेस लेवल पे आएगी। और वो कैसे आएगी? आपके पार्टनर के थ्रू। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको कहे कि आप ज़्यादा घर पे टाइम नहीं देते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो, तो टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। जिन भी चीज़ों को लेके आपके पार्टनर आपको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, बेसिकली वो आपका एक मिरर रिफ्लेक्शन का ये टाइम है। तो जितना ज़्यादा आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा लवली टाइम स्पेंड करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप्स में हैं, बिजनेस में हैं या फिर जॉब में भी हैं, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आर्ग्यूमेंट्स में ज़्यादा ना फंसे, क्योंकि लोग बिना किसी बात के आपसे आर्ग्यू करने आएंगे, तो आपको ट्राई करना कि आप आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े। नेक्स्ट जो राशि है जिसके ऊपर इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो है जेमिनी, यानी कि मिथुन राशि। देखिए जेमिनीज आप लोगों के करियर के हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। करियर में आपको कहीं ना कहीं लग सकता है कि आप अपनी जॉब स्विच कर सकते हैं, या फिर आपको जॉब सेटिस्फेक्शन होने में प्रॉब्लम आएगी। आप सोचेंगे कि ये मेरी जॉब आप थोड़ा सा लेथार्जिक फील करेंगे, सुबह उठने में आपको आलस आएगा, आप सोचोगे कि यार छोड़ो, मेरे को आज नहीं जाना ऑफिस, उस तरीके की आपको प्रॉब्लम्स आएगी। अगर आप प्रमोशन के बारे में सोच रहे थे तो कहीं ना कहीं, क्योंकि सैटर्न जो प्लैनेट है ना वो डिलेज का प्लैनेट है, तो आपके प्रमोशन को डिले कर सकता है। कोई ऐसा काम था जिसको आप बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे करने का, उसमें डिले हो सकता है। मतलब कि 99 पे आकर चीज़ें अटक सकती हैं, ऐसा हो सकता है। और बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि सैटर्न हमारे कर्मास को भी दिखाता है, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। कर्मों का फल से क्या मतलब है? पहले से अगर आप किसी के लिए अच्छा करते आए हो, आप डोनेशंस करते हो, आप चैरिटी करते हो, तो ये टाइम कहीं ना कहीं आपके वो जो डिलेज आ रहे थे उन चीज़ों को सुधार सकता है, और आपको अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स भी हो सकते हैं इस टाइम पे। जेमिनीज के लिए एक चीज़ और है कि क्योंकि जेमिनी एक ऐसा प्लैनेट है, एयर साइन है, सोचता रहता है, तो इस टाइम पे आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, एंजाइटी हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही, इंसोमेनिया हो रहा है। तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलने की ज़रूरत है कि आप चीज़ों को बहुत जल्दी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप लोगों को ना इंस्टेंट चीज़ें चाहिए। तो ये टाइम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और इंस्टेंट वाला टाइम नहीं है। थोड़ा सा चीज़ें डिले हो सकती है, आपको थोड़ा सा लग सकता है कि मैं इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। तो ये रेट्रोग्रेशन का जो टाइम है ये बेसिकली आपको धीरे यानी कि स्लो डाउन करना सिखा रहा है। तो आप जितना ज़्यादा स्लो डाउन होंगे, चीज़ों को गो विद अ फ्लो टाइप की एनर्जी में लेके चलेंगे, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा। नेक्स्ट जो राशि है वो है एक्वेरियस राशि, यानी कि कुंभ राशि। सैटर्न आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट है। फॉर एक्वेरियस आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है। तो ये जब रेट्रोग्रेड हो रहा है तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कुछ बिलीव्स थे, कुछ माइंडसेट थे जो आप इस टाइम पे तोड़ोगे। मतलब होता है ना कि हमारे मतलब एक जनरल बिलीफ चलता आ रहा है कि हमारे घर में तो ऐसा ही होता है। तो इस टाइम पे आप अपने वो ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी से आउट ऑफ द बॉक्स आप सोचोगे। इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो सैटर्न है ये आपको मनी वाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। हो सकता है कि आप ऑल ऑफ अ सडन कोई मनी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ जाए, आपके कोई ऐसा हैवी एक्सपेंस आपके लाइफ में आ जाए जिसको कि आपने सोचा नहीं था। मेडिकल कंडीशन हो सकती है। इस टाइम पे आपको अपने खुद की सेल्फ इमेज के ऊपर रिफ्लेक्ट करना है, क्योंकि ये जो टाइम है सैटर्न ऑलरेडी प्लैनेट है कर्मों का, और आप लोगों का यानी कि जो एक्वेरियस है, आप लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा एक स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाले लोग होते हैं। अगेन आप लोग भी एयर साइन है, तो आप लोग
बहुत ज़्यादा जेमिनीज़ की तरह ओवरथिंक करेंगे, एंजाइटी हो सकती है, इंसोमिनिया हो सकता है। आप लोगों को लगेगा कि यार मतलब मेरी लाइफ में सब कुछ क्यों चल रहा है। ऑल ऑफ अ सडन जो आपके हिडन कुछ पैटर्न्स थे, जो ओल्ड हैबिट्स थी जिनको आप छोड़ चुके थे, वो आपको आपकी लाइफ में आ सकता है। आपकी लाइफ में एडिक्शन आ सकता है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब चीज़ें आ सकती है। कोई पुराना रिलेशनशिप था, पुराने दोस्त थे, वो लोग आ सकते हैं, या फिर उन लोगों को लेकर आपको थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, उनकी मेमोरीज आप लोगों को डिस्टर्ब कर सकती है। ये टाइम कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था तो हो सकता है वो थोड़ा और लंबा खिंच जाए। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा था तो वो हो सकता है उसका रिजल्ट आने में डिले हो जाए। तो आपको क्या कोशिश करनी है इस टाइम पे, जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, इस टाइम को जितना ज़्यादा आप अपनी क्रिएटिविटी के लिए यूज़ करेंगे, आप अगर आप किसी ऑलरेडी क्रिएटिव फील्ड में है तो इस टाइम पे जितना ज़्यादा आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम करेंगे, जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, या फिर आप लोगों की हेल्प जितना ज़्यादा कर सकते हैं, इस भाव से नहीं कि आपको कुछ उनसे गेन करना है, इस भाव से कि हाँ ठीक है मुझे तो देना है। तो यहाँ पे एक चीज़ और है एक्वेरियस आप लोगों के लिए कि यहाँ पे सैटर्न बाकी सारे कंपैरेटिव राशि के आप लोगों को बहुत जल्दी इंस्टेंट रिजल्ट देने वाले हैं आपके कर्मों के हिसाब से। अब वो कर्म अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, वो तो आपके अब तक की लाइफ में पिछले कर्मों का भी आपको हिसाब किताब इस टाइम पे चुकाना पड़ेगा। तो वहाँ पे हो सकता है कि आपकी लाइफ में मॉनेटरी गेन्स भी हो सकते हैं, या फिर पैसा हाथों से बहुत जल्दी खर्च भी हो सकता है। इस टाइम पे आपको आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो कि आपकी लाइफ में डिस्टाइंड था आना, ये भी हो सकता है। तो इस टाइम को जितना ज़्यादा आप फ्री स्पिरिट की तरह लेंगे, जो कि आप वैसे भी अपनी लाइफ में होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम आपके लिए जाने वाला है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब हम जिस राशि की बात करने वाले हैं वो है कैप्रिकॉन। देखिए कैप्रिकॉन, अगर आपका सन, मून, राइजिंग कुछ भी कैप्रिकॉन है तो कैप्रिकॉन यानी कि आप लोगों का भी जो रूलिंग प्लैनेट है वो सैटर्न ही है। अब जैसे कि मैंने एक्वेरियस वालों के लिए बताया, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे लेथार्जिक फील हो सकता है, आप लोगों को लग सकता है, क्योंकि कहीं ना कैप्रिकॉन और एक्वेरियस आप दोनों के लिए ही चीज़ें बहुत ऑल ऑफ सिमिलर सी रहने वाली हैं। मनी रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, बहुत जल्दी आपको भी अपने कर्मों का हिसाब किताब मिलने वाला है। तो मनी रिलेटेड यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर आप जॉब में थे, आप जॉब चेंज कर सकते हो या करने के बारे में सोच सकते हो, प्रमोशन में कुछ डिलेज आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लाइफ में रह सकती है। बेसिकली इमोशनल टर्बुलेंस का टाइम है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करोगे इस टाइम पे। आपको लगेगा कि चीज़ें ना आपके हाथों से छूटती जा रही है, फिसलती जा रही है। तो ऐसे टाइप के आपको थॉट्स आएंगे, और हो सकता है कि इस टाइम पे आप सोचो कि यार मैं मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा वर्थ इट नहीं कर रहा। तो ऐसे वाले सेल्फ इमेज से लेकर आपको कुछ ना कुछ डाउट्स या फिर चीज़ें आपको क्लिक करेंगी, जिसकी वजह से आप अपनी, अगर आप जॉब चेंज करेंगे तो आप देखोगे कि आपने जॉब चेंज करके एकदम से आप किसी बिजनेस में चले गए। अगर आप बिज़नेस में थे तो आप देखोगे कि आप शायद अपना बिज़नेस ही छोड़ के कोई और फील्ड में चले जाओगे। तो इस तरीके की चीज़ें आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा आएंगी। तो अगेन आप लोगों को भी इस टाइम पे मेडिटेशन ज़रूर करना है, और जितना ज़्यादा गो विद द फ्लो होकर चलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सके तो सूदनिंग गाने सुनिए, ज़्यादा शोर शराबे वाले गानों से थोड़ा दूर रहिए। जितना ज़्यादा सूदनिंग गाने सुनेंगे ये बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम आप लोगों के लिए जाएगा। फाइनली जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताऊंगी जो कि आप सभी को करनी है। जो जिन 6 राशियों की मैंने वीडियो में जिन 6 राशियों के बारे में मैंने बताया है, आप लोगों को भी करनी है।
और अगर इन 6 राशियों के अलावा आपकी बाकी कोई और भी राशि है या ज़ोडिएक साइन है तो आप लोगों को ये कुछ जनरल रेमेडीज है जो कि आप सबको करनी ही करनी है। देखिए वैसे भी अभी सावन का महीना भी चल रहा है, तो सबसे पहले आप लोग शिव जी को जितना ज़्यादा पूजेंगे, शिवलिंग पे डेली पानी जल अर्पण कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा इस टाइम पे ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करेंगे वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और सभी को हनुमान चालीसा का पाठ तो ज़रूर करना है। हनुमान चालीसा अगर आपको नहीं आती, आप नहीं उसको पढ़ पाते हैं, या फिर अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप उसको सुन भी सकते हैं, तो हनुमान चालीसा का आप लोगों को ज़रूर पाठ करना है या फिर उसको सुनना है। और अपनी डे टू डे लाइफ में जितना ज़्यादा आप हेल्प करेंगे लोगों की, जो भी नीड में है, नीडी पीपल हैं, अब जितना उनकी हेल्प करेंगे, जितना ज़्यादा आप डोनेशन करेंगे, ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप घी का और स्पेशली मस्टर्ड यानी कि मस्टर्ड ऑयल का दीपक ज़रूर जलाएंगे। मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल का दीपक ज़रूर जलाएंगे। उसमें थोड़े से सेसमे सीड्स यानी कि काले तिल भी डाल सकते हैं, या फिर ये चीज़ अगर आप शनिदेव को अर्पण करेंगे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर इनमें से आप कुछ भी नहीं कर सकते या फिर करना चाहते ही नहीं है, या आप ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि आप नहीं कर सकते, आपका डे टू डे लाइफ में ऐसा नहीं है, तो आप लोगों को डेली बेसिस पे किसी भी मंत्र को ज़रूर जाप करना है फॉर एटलीस्ट 5 मिनट। है वो कोई भी मंत्र है, आप अपनी विश से किसी भी भगवान का, किसी भी रिलीजन से आप अपने आप को आप लोग हैं तो आप वो मंत्र चैंटिंग ज़रूर करेंगे। आप लोग मेडिटेशन इस टाइम पे ज़रूर करेंगे, क्योंकि जितना भी ये जो टाइम है ना, ये कहीं ना कहीं सभी के लिए बहुत ज़्यादा काम डाउन होने का टाइम है, क्योंकि मंगल का भी साल चल रहा है। तो जो जितनी ज़्यादा आप लोगों ने ऑलरेडी देखी होगी कि इन 6 महीनों में ये हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया है, तो जितना हम अपने आप को सेफ करके चलेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअलिटी में जितना ज़्यादा आप जाएंगे आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब आप लोग मुझे वीडियो में कमेंट करके बताइए आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आप सबसे पहले उस वीडियो को जान ले। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आगे किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। वैसे तो मरकरी रेट्रोग्रेड भी आ रहा है, आई विल ट्राई कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं, बट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं मुझे वो भी ज़रूर बताना। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं चाहती हूँ आप सभी के लिए ये पूरा का पूरा बाकी का साल बहुत अच्छा जाए। अपना खूब ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और जितना ज़्यादा हो सके लड़ाई झगड़ों से और सबसे दूर रहिए। और आई एम सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में कोई वॉइस आ रही थी, तो आज मैंने सुबह सुबह बनाने की कोशिश की थी, बट सूर्यदेव पहले ही आ गए, तो कोई बात नहीं। ये भी अच्छा है, एक आपको विटामिन डी भी मिल जाता है, तो आप लोग भी जो है ज़रूर विटामिन डी लो। सूर्यदेव की रोशनी में ज़रूर 5 मिनट बैठे, वो भी हमारी सोल को ना बहुत ज़्यादा एनरिच करते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस। आई लव यू ऑल, बाय।